हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। दिस इज अंकुर पवार। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी देखा गया है। अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो है आपका कई बार न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है पास कुछ सालों की अगर मैं बात करूं। और हर थोड़े टाइम के बाद ये जो टॉपिक है आपका न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसका जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भी यूपीएससी ने ये जो सवाल है पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्योंकि अभी ये न्यूज़ के अंदर भी है तो इसलिए दोबारा चांसेस है कि इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है इसके ऊपर से आपको सवाल जो है पूछा जाए। हम क्या करेंगे आज की क्लास में, कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक को कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे, ताकि किसी भी हालत में अगर ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो उस केस में आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर पाए। ठीक है, बात करें सिर्फ सीडीएस एग्जाम की तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, उस केस में भी ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी की भी बात करें तो वहाँ पे जीएस पेपर 1 के अंदर ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, पीसीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अबीपीडिया की तरफ से वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जो कि आपकी सीडीएस की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं इवन इन दैट केस, और अगर आप ऑलरेडी जो है काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों केसेस में ये जो कोर्स है आपको हेल्प करेगा। किस तरह से? हम जो है इस कोर्स के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर है, फ्री मेंटरशिप है। आप इन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका नंबर नज़र आ जाएगा, नंबर है 7837773651। ठीक है, तो आप इन पे कॉन्टैक्ट करके भी कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपकी 21 जनवरी 2025 की न्यूज़ है जिसके अंदर कहा गया है, जिसके अंदर मेंशन है कि अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज ऑन द मूव एंड द साइंटिस्ट जस्ट अपडेटेड इट्स पोजीशन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 जनवरी की ये न्यूज़ है 2025 की, अभी कुछ 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है। और इसके अंदर बात की जा रही है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया है। और साइंटिस्ट ने जो उसकी अपडेट है, लोकेशन की जो अपडेट है वो अभी की है, मतलब न्यू अपडेट जो है वो बताई है। अब देखिए, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पे अगर देखा जाए तो आप समझेंगे कि नॉर्थ जो है वो तो ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा कि जो नॉर्थ है वो तो स्टेशनरी है, बिकॉज हमारी अर्थ जो है उसको दो पार्ट्स में जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और उस नदर्न हेमिस्फीयर का जो एक्सट्रीम है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और सदर्न वाले के नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। तो आम लेमैन की अगर सोच के हिसाब से देखा जाए तो ये पोल तो शिफ्ट नहीं करने चाहिए ना, क्योंकि वो अर्थ जो है वो एक जगह पर स्टेशनरी है। और पोल कैसे चेंज हो सकता है? आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ पोल, तो वो तो एक जगह पे ही होना चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2-4 चीजें हैं आपको समझने के लिए जो हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि किस तरह से जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। पहली स्टेटमेंट है आपकी, द मैग्नेटिक पोल्स आर फिक्स्ड एंड नेवर मूव। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, मैग्नेटिक नॉर्थ इज लोकेटेड एट द सेम स्पॉट एज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यहाँ पे हमें कुछ पता लग रहा है कि कोई आपका मैग्नेटिक पोल एक डिफरेंट चीज है एंड ज्योग्राफिकल पोल एक डिफरेंट चीज हमें नजर आ रही है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द ट्रू नॉर्थ आर डिफरेंट, कैन शिफ्ट ओवर द टाइम। एंड जो डी स्टेटमेंट है, द मैग्नेटिक पोल्स आर लोकेटेड एग्जैक्टली एट द अर्थ्स इक्वेटर। तो 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, चीजें क्लैरिफाई होती रहेगी, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर जो है वो भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो डिफरेंट चीजें हैं।
तो एक्चुअली में ऐसा है, आपके जो पोल है ना, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, वो और साउथ पोल, ये एक अलग पोल्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल नॉर्थ या साउथ पोल कहेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डिफरेंट है, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल से अलग है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑल्सो नोन एज द ट्रू नॉर्थ भी कहा जाता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ को, रेफर्स टू द डायरेक्शन दैट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल, ठीक है। ये आपकी अर्थ रही, जो अर्थ है आपकी, ये आपकी पूरी अर्थ है। अर्थ के सेंटर में यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पर आपका जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो यही जो पोल है ना, इसी को आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ भी कहा जाता है और इसी को आपका ट्रू नॉर्थ भी कहा जाएगा, इसी को आपका ट्रू नॉर्थ भी कहा जाएगा। और सेम उसी तरह से ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ है और ट्रू साउथ इसे कहा जाएगा। तो ज्योग्राफिकल पोल को आप कह सकते हैं कि वो ट्रू नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ को आप कह सकते हैं ट्रू साउथ है। Which is the Earth northernmost point? It is the axis around which the Earth rotate. अब अगर इसको देखें तो ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, ये आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, और इस ये जो एक्सिस बन रही है ना, इसी एक्सिस के अराउंड जो हमारी अर्थ है वो आपकी रोटेट करती हैं। When you are using a map or a globe, geographical north is the reference point of the northernmost direction of the planet. तो जब हम मैप का यूज करते हैं ना, हम मान लीजिए हम कोई कॉपी पे हमने मैप ड्रॉ किया, तो हम उसमें दिखाते हैं, इक्वेटर हमने ड्रॉ की तो हम उसमें बताते हैं, जब हम नॉर्थ लिखते हैं तो हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट को टिक करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। उसके अलावा इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ, जबकि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के कंपैरिजन में अलग चीज है, वो डिफरेंट है। किस तरह से? विच इज द डायरेक्शन अ कंपास पॉइंट्स टुवर्ड द इन्फ्लुएंस बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या कहा, एक कंपास का हम यूज करते हैं, जो आपका अगर देखें तो पुराने जो नेविगेटर्स होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, वो क्या कंपास का यूज किया करते थे। ये कंपास क्या करती थी, दिस कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ को ही पॉइंट करती थी। ये किस तरह से चीजें होगी आगे हम समझ जाएंगे आज के लेक्चर में, बट आप फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जो कंपास है ना, वो हमेशा अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो नॉर्थ है वहां पे पॉइंट करती है। मैग्नेटिक नॉर्थ इजंट फिक्स्ड एंड शिफ्ट ओवर द टाइम व्हाइल ज्योग्राफिकल नॉर्थ रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है। दैट मीन्स हमारा जो एक क्वेश्चन था ना, इसमें क्या था, ये वाला जो स्टेटमेंट थी ना, सी स्टेटमेंट, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ आर डिफरेंट एंड कैन शिफ्ट ओवर द टाइम, मतलब कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो शिफ्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह ओवर द टाइम। ये हमें यहां तक समझ में आया। अब पूरा टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए, अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। अब हम जानते हैं कि ये जो 3 लेयर्स हैं, इसमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ में हैवियर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आयरन एंड निकल आता है। उससे ऊपर वाले जो मेंटल एंड कोर है, वहां पे लाइटर एलिमेंट्स देखने को मिलेगी। पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखेंगे। सेकंड चीज आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ को जाएंगे, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज ऊपर से नीचे की तरफ को हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लगभग जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहां पर आप देखेंगे तो आपको 5500 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय 5500 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ पे। और वहां पर आपके हैवियर एलिमेंट्स है, हैवियर एलिमेंट्स मतलब आयरन एंड निकल टाइप। अब ये जो आयरन एंड निकल टाइप एलिमेंट्स है, ये क्या करते हैं, ड्यू टू द एक्सेस हीट क्या होता है, यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट्स जनरेट होती हैं, कन्वेक्टिव करंट्स जनरेट होती हैं। पहली चीज तो आप यहाँ पर ये समझिए कि हीट की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या है, अर्थ की रोटेशन है, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ जो है ना, वो इन कंपैरिजन टू द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो आपके लैंड एरिया हो गया, जो जमीन होगी, जो ओशियंस के नीचे हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, वो जो क्रस्ट है ना, इन कंपैरिजन टू दी जो कोर है वो काफी रैपिडली आपकी मूव करती है। आप इस तरह से मान के चलिए कि कोई बॉल है आपके पास, ठीक है, कोई बॉल है आपके पास, आप क्रिकेट की बॉल मान लीजिए या कोई भी बॉल, उस बॉल के अंदर ना एक छोटी सी बॉल और है, उस क्रिकेट बॉल के अंदर एक छोटी सी बॉल और है। तो आप जब उस बॉल को घुमाएंगे ना, क्रिकेट की बॉल को या जो भी बॉल है, तो उस बाहर की जो बॉल है उसकी स्पीड घूमने की अलग होगी और अंदर की जो बॉल है उसकी घूमने की स्पीड अलग है। सेम ऐसा ही अर्थ के इंटीरियर में है, ठीक है। यहां तक आप एक चीज समझ चुके हैं। उसके बाद बात करें तो
ये जो अर्थ का सेंटर पार्ट हो गया ना, ये वाला जो अर्थ का सेंटर पार्ट है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो आपकी रोटेशन की स्पीड डिफरेंट है, बट एक चीज तो हमें क्लियर है कि सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ भी घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं घूम रहा है, ऑल्दो स्पीड में वेरिएशन है, डिफरेंस है, बट घूम रहा है। अब इसकी रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है, इसकी रोटेशन की वजह से कन्वेक्टिव सेल्स जनरेट होते हैं। अब ये कन्वेक्टिव सेल्स क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे ना आयरन जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसी वजह से ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और उस मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। हर एक मैग्नेट का एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। तो सेम उसी तरह से सेंटर ऑफ द अर्थ वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, उसमें भी आपका एक नॉर्थ है, एक साउथ है। अब ये जो नॉर्थ एंड साउथ है सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि अर्थ को चारों तरफ से कवर करती है। ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है ना, एक्चुअली में आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो अर्थ को चारों तरफ से कवर करती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन जगहों पे। ये इन जगहों पे इसलिए होगी क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये कोर के बिल्कुल नजदीक है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है। तो कोर के बिल्कुल नजदीक होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल नॉर्थ में, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ में और बिल्कुल साउथ की तरफ में। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है, कि अर्थ की सेंटर में हैवियर एलिमेंट्स है, आयरन निकल टाइप है और काफी ज्यादा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से अर्थ के रोटेशन मूवमेंट भी है, उसकी वजह से कन्वेक्टिव सेल्स जनरेट होते हैं। और ये कन्वेक्टिव सेल्स है, इससे में इसकी वजह से वो जो अर्थ का सेंटर है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और उस मैग्नेट से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के चारों तरफ बनती है। यहां तक हमें चीज क्लियर हो चुकी है। अब पॉइंट सेकंड हमारा क्या आ गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ बन रहा है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो ये बनेगा ना पॉइंट, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ बनेगा और ये जो सबसे नीचे वाला बनेगा ये मैग्नेटिक साउथ बनेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये जो सेंटर है, जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर, इसका एक नदन हेमिस्फेयर होगा, मतलब ये वाला नॉर्थ होगा, एक ये वाला साउथ होगा। हर एक मैग्नेट का ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थ के केस में हर एक मैग्नेट का ऐसा होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ। अब सेकंड चीज, पहली चीज तो हम यहाँ पे समझ गए किस तरह से मैग्नेट काम कर रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना अर्थ की, ये अर्थ को प्रोटेक्शन का काम भी करती है। जो सन में जो हार्मफुल जो रेज आती हैं या सन से जो सोलर फ्लेयर्स आती हैं उससे भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट हमारा यहाँ पे क्या है कि ये मैग्नेट बन गया, उसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ हो गया। अब ये आपका ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है उससे डिफरेंट कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि देखिए जो हमारी अर्थ है ना वो आपकी इस तरह से आपको नजर आ जाएगी। तो उसका जो एक्सिस है ना वो इस तरह से है, ठीक है। वो एक्चुअली में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी है हमारी अर्थ, ठीक है, अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो नॉर्थ है वो यहाँ पे बनेगा। ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, ठीक है। अगर ये अर्थ जो है बिल्कुल अपनी एक्सिस पे सीधी भी खड़ी होती, इवन इन दैट केस आपका जो नॉर्थ है वो यहाँ पे आता, ठीक है, वो यहाँ पे बनता। अब देखिए पर प्रेजेंटली क्या है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, कितने एंगल पे खड़ी है, 66.5 पे खड़ी है, और आपका जो 90 डिग्री है उससे 23.5 डिग्री टिल्ट पे है। आपको ये नजर आ जाएगा, मतलब ये जो दोनों के बीच का गैप है ये लगभग 23.5 डिग्री का हमें नजर आ जाता है। अब होता क्या है ना कि अर्थ का जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थ का जो मैग्नेट है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कोर में, और जो अर्थ का मैग्नेट है वो यहाँ पे आपका जो नॉर्थ है उसको बना रहा है, ठीक है। अर्थ किसको, ये मैग्नेट जो है अपना नॉर्थ यहाँ पे बना रहा है और साउथ यहाँ पे बना रहा है, और जबकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्ट होने की वजह से उसका जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और साउथ यहाँ पे बन रहा है। तो एक्चुअली में है ऐसा क्योंकि अर्थ टिल्ट है, बट उसका जो मैग्नेट है ना उस मैग्नेट की वजह से जो उसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ बनता है वो यहाँ पर बनता है और ज्योग्राफिकल जो साउथ बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है। तो अब ये दोनों ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ डिफरेंट डिफरेंट हो गए, हमें ये पता लग गया, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा क्या कि हमारे
न्यूज आई है कि जो जो मैग्नेटिक पोल है वो मूव कर रहा है। तो किस तरह से मूव कर रहा है उसकी हम बात करते हैं। देखिए 1900 या फिर 1900 के अराउंड की अगर बात करें तो ये हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ था वो कहीं करीब करीब आपका जो कनाडा है उसके आसपास के हिस्से में हुआ करता था। ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ ना, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ से अलग है, बट ऐसा कंफर्म नहीं रहेगा कि वो हमेशा उससे इस डायरेक्शन में ही रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को भी कवर करते हुए उससे आगे चला जाएगा। ठीक है, उससे आगे की तरफ को मूव कर जाएगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। अब रीजंस की अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं है। इवन जो साइंटिस्ट है, ज्योग्राफर्स हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट और इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि ये जब आपका मैग्नेटिक नॉर्थ एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करता है ना, तो हमें क्या प्रेडिक्ट किया था, अभी हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो हम यहाँ से नोटिस कर पाए कि यहाँ से लेके या आगे की तरफ को जब मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब पहले ये कनाडा के आसपास था, ठीक है, वहां से अगर हम नोटिस करना स्टार्ट करें, उसके बाद यूरोप के आसपास, और अभी आगे आपका ये रशिया की तरफ को मूव कर रहा है। तो इसका जो मूवमेंट का रेट था ना वो था आपका पहले स्टार्टिंग में कम था, जो कि आपका 10 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से था। उसके बाद ये 15 होता है, फिर 35, फिर 50। ठीक है, तो हमारी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से ये 50 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रहा था। बट बीच में क्या होता है, इसका जो मूवमेंट का स्पीड थी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, वो भी आपकी कम हो गई। तो अभी वो 35 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से आगे की तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या चीज समझ पाए, पहली चीज तो ये कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो, और जो आपका अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो डिफरेंट है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, द मैग्नेटिक पोल्स आर फिक्स एंड नेवर मूव। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, मैग्नेटिक पोल हमारा मूव कर रहा है। दूसरा हमने कहा मैग्नेटिक नॉर्थ इज लोकेटेड एट द सेम स्पॉट एट द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमेशा फिक्स रहेगा जबकि मैग्नेटिक मूव करेगा। डी स्टेटमेंट की बात करें, द मैग्नेटिक पोल्स आर लोकेटेड एग्जैक्टली एट द अर्थ इक्वेटर। तो हमने कहा नहीं, अर्थ इक्वेटर पे वो नहीं है, वो आपके बिल्कुल ऊपर वाले एरिया में है जो नदर्न हेमिस्फीयर का ऊपर का हिस्सा हो। तो ये जो सी स्टेटमेंट है ना वो आपकी स्टेटमेंट सही बनती है। किस तरह से कि मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ आर द डिफरेंट, सही बात है। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो शिफ्ट कर जाता है ओवर द टाइम, मतलब कुछ कुछ समय के बाद वो मूव करता रहता है। तो ये चीज हमें आज के लेक्चर से समझ में आई है। ठीक है, तो इसकी जो मोमेंट है मैंने आपको यहाँ दिखाई है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक मूव कर चुका है। 1840 की बात करें या फिर 1800 के अराउंड बात करें तो अगर आपको देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कनाडा के आसपास, उसके बाद यूरोप की तरफ मूव करता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपका अभी की बात करें तो रशिया के अराउंड ही आपको मूव करता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। अगर इस लेक्चर में जो हमने चीज़ें समझी हैं, अंडरस्टैंड की है, उसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आते हैं। ऑलरेडी हमारे जो PYQs हैं CDS एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस करने का है वो सेशन चलते हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा करंट से रिलेटेड भी जो हैं हम टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके जो साथ वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको भी आप ये चैनल जो है शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें अभिपीडिया की तरफ से, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं जो कि avipedia.abhimanyu.com के नाम से हैं। यहाँ पे चूज एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम के सेक्शन आपको नजर आ जाएंगे। इन्हीं सेक्शंस में आपको यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज एग्जाम नजर आएगा, जहाँ पे CDS एग्जाम का एक पोर्शन है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्सेज जो है वो नजर आ जाएंगे, जिसमें ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट कोर्स है और अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज हैं। अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो नया पेज आपके लिए ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे।
जैसे कि बात करें नंबर सिस्टम है आपके लिए, उसके बाद फिजिक्स की बात करें वो आपको देखने को मिल जाएगा, ज्योग्राफी का कोर्स आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा, पॉलिटी की बात करें 8 रुपीज़ में, हिस्ट्री की बात करें 12 में। तो कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है, अगर आप चाहें तो वो कोर्स यहाँ से सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम जो है आपको प्राइसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा। अगली बार मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।